नमस्कार मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम तुलसीदास जी के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। एकेडमिक हो या आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी के लिए तुलसी बाबा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए आज हम तुलसीदास जी के विषय में संपूर्ण अध्ययन करेंगे, उनकी रचनाओं की, उनके विषय में जो चौपाइयाँ वर्णित हैं, इन सभी का अध्ययन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए तुलसी बाबा की अध्ययन के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। इनका जन्म 1532 ईस्वी में, या उसको अगर संवत में करेंगे तो 1589 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म स्थान सूकर क्षेत्र माना जाता है। जो ये राजापुर है ये बांदा के पास है, और जो ये सूकर क्षेत्र है गोंडा, ये गोंडा में है। क्योंकि तुलसीदास जी का एक कथन सामने आया है और उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं पुन निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समधि नहीं तस बालपन, तब अत रहो अचेत। यानी कहने का मतलब है, ये एक वहाँ पर किसी की कथा का वर्णन है, किसी की महानता का जब वर्णन होता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ, ये मैंने कथा अपने गुरु से सूकर के क्षेत्र में सुनी थी, लेकिन तब मैंने समझ नहीं पाया क्योंकि तब मैं बालपन में था। अचेत का मतलब तब मैं नासमझ था, अचेत था, इसलिए मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया। तो इस पद से अनुमान लगाते हुए तुलसीदास जी के विषय में श्री शुक्ल जी कहते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो सूकर क्षेत्र गोंडा है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बनारस के घाट पर हुई थी। इसके विषय में एक दोहा बहुत प्रचलित है कि संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो संवत 1680 में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बनारस के 80 घाट पर हुई थी। इनकी एक दासी के विषय में उल्लेख बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक बात समझ लेते हैं कि इनकी दासी जो थी वो मुनिया थी। ये दासी इनके साथ रहती थी, इनकी बहुत सेवा करती थी। गुरु परंपरा में बात करते हैं तो तुलसी के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे, जिनसे तुलसीदास जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। वो इनके गुरु जो थे वो शेष सनातन थे। इनसे ही तुलसीदास जी ने वेद, पुराण, वेदांत, दर्शन आदि की शिक्षा ली थी। लेकिन इनके जो धार्मिक गुरु हैं वो नरहरयानंद को माना जाता है। नरहरयानंद को माना जाता है, जिनको नरहरि दास के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि तुलसीदास जी की जो गुरु परंपरा रही है वो क्या थी। तो तुलसीदास जी की जो गुरु परंपरा थी, तो अगर हम इधर से अध्ययन करेंगे तो तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरयानंद, और नरहरयानंद के गुरु थे रामानंद, और रामानंद के गुरु थे राघवानंद। ये तो थी तुलसीदास जी से बात। अब बात करते हैं अगर राघवानंद की, तो राघवानंद के शिष्य थे रामानंद जी, रामानंद जी के शिष्य थे नरहरयानंद जी, और नरहरयानंद जी के शिष्य थे तुलसीदास जी। ये याद रखिएगा, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है। रहीमदास जी, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती, नाभादास, राजा मानसिंह, ये तुलसीदास जी के गहरे मित्र थे। और इनमें से जैसे कि रहीमदास जी हैं, टोडरमल हैं, राजा मान सिंह हैं, ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की कुछ उपाधियां हैं जिनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया है। तो रूपकों का बादशाह इनको बच्चन सिंह एवं लाला भगवान दी ने कहा है। इसके बाद में अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, और वर्णानुप्रास का बादशाह भी शुक्ल जी ने ही इनको माना है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदयभान मानते हैं। कलिकाल का वाल्मीकि, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। इस उपाधि से नाभादास जी ने इनको विभूषित किया था। भारत का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और इनके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बहुत ही सुंदर कथन कहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें जो
हजारी प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये एक कथन बना के दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये कभी ये पूछा जाता है किसके विषय में है और कभी ये पूछा जाता है कि ये कथन है किसका। तो आप याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन और बहुत प्रचलित है श्री तुलसी बाबा के में, कि तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का और ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का और गृहस्थ से वैराग्य का अच्छा समन्वय माना जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाबा तुलसी के विषय में जो 2 कथन दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो हिंदी का जातीय कवि ये रामविलास शर्मा ने उपाधि दी है। मानस का हंस अमृतलाल नागर, और मानस के हंस के नाम से अमृतलाल नागर ने एक बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है, कभी समय मिले आप सब पढ़िएगा। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति ये डॉक्टर स्मिथ ने इनको उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त, इन 9 उपाधियों के अतिरिक्त तुलसी जी को किसान जीवन का कवि एवं राम भक्ति कवि के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल जी ने तुलसी जी के 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं, जिनमें 5 बड़े एवं 7 छोटे ग्रंथों का वर्णन मिलता है। अब 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवित्त रामायण, ये इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं। छोटे ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो छोटे ग्रंथ हैं आपके जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप अभी ये देखिएगा, शिव सिंह सरोज ने इनके 10 प्रमाणिक ग्रंथों को माना है। कौन कौन से? झूला रामायण, कुंडलिया रामायण, राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, रामशलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, राम गीतावली, रामचरितमानस और बरवय रामायण एवं कवितावली में 7-7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये तो सभी को पता होगा, लेकिन उनके नाम कौन कौन से हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करेंगे रामचरितमानस का। रामचरितमानस इनकी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये एक प्रबंध काव्य है और रामचरितमानस पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें रामचरितमानस का ये लाभ मिलता है कि हमें ये सिखाता है रामचरितमानस कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। रामचरितमानस की जो रचना की थी इन्होंने, वो संवत 1631 में, या कहें तो सन 1574 में चैत्र शुक्ल नवमी के रामनवमी के दिन मंगलवार को संपूर्ण हुआ था। रचना करने में काफ़ी समय लगा था इनको, लेकिन जो रचना संपूर्ण हुई वो चैत्र शुक्ल नवमी को संवत 1631 या कहें 1574 ईस्वी में संपूर्ण हुआ था। इसकी रचना बाबा तुलसी ने लोकहित एवं मंगल कामना के साथ साथ स्वांता सुखाय के लिए की थी। हाँ, ये लोकहित के लिए बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आप सभी इसका अध्ययन करिएगा। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी को माना जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी के कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका इन्होंने लोक मंगल की कामना करके रचना किया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें 7 कांड एवं 1074 दोहे हैं। ये एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है ये हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपने हमारी वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और उन क्लास का अध्ययन कर लीजिए। ये वाली क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी अन्य क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुख्य रस इसमें क्या है तो भक्ति रस है। यह एक चरित्र प्रधान काव्य है, क्योंकि इसमें रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको चरित्र प्रधान काव्य माना जाता है। मानस के उत्तरकांड एवं इनका जो कवितावली ग्रंथ है उसके उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल माना जाता है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का दूसरा कांड है।
अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट सभा को शुक्ल जी आध्यात्मिक घटना मानते हैं। अयोध्या कांड में जब भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं, फिर वहाँ उनकी चरण पादुकाएं लाते हैं, उस समय एक सभा लगती है, क्योंकि भरत जी का कहना होता है कि रामचंद्र जी हमारे साथ अयोध्या जाएंगे, और रामचंद्र जी का कहना होता है कि वो यहाँ रहकर सबका उद्धार करेंगे। तो इस को लेकर एक जो सभा होती है उसे चित्रकूट सभा कहते हैं, और उसको श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने आध्यात्मिक घटना माना है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है। जब बालकांड समाप्त होता है और फिर अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है, तो जब अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है तो उसमें संस्कृत में कुछ देवताओं की स्तुति की गई है। उसमें जो अयोध्या कांड के प्रारंभ में स्तुति की गई है वो शिव जी की गई है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता को 4 युग्मों में वर्णन किया गया है, जिसको मानस में 4 संवाद के रूप में जाना जाता है। ये 4 संवाद कौन कौन से हैं? शिव पार्वती संवाद, कागभूषुंड एवं गरुण संवाद, याज्ञवल्क्य एवं भारद्वाज संवाद, और तुलसी एवं संत समाज का संवाद। केलांग महोदय ने बाबा तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी के नाम से पुकारा है, क्योंकि अवधि को जो रामचरितमानस की भाषा है वो अवधि है, और अवधि को बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरकांड को जो रामचरितमानस का एक कांड है सुंदरकांड, तो सुंदरकांड को रोग मुक्त कांड कहा जाता है। गीतावली जो बाबा तुलसी की रचना है, रामचरितमानस, बरवय रामायण, कवितावली में उत्तरकांड का वर्णन किया गया है। ये याद रखिएगा, इन 4 ग्रंथों में उत्तरकांड का वर्णन है, और कवितावली और रामचरितमानस के 7वें कांड में यानी उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन मिलता है। यह 7 कांड में विभक्त है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गीतावली की या राम गीतावली की। तो जो गीतावली या राम गीतावली इनका ग्रंथ है वो 7 कांड में विभक्त ब्रज भाषा में लिखा गया गीत काव्य है। इसमें वात्सल्य एवं भक्ति के रस के रूप में राम कथा का वर्णन मिलता है। ये याद रखिएगा, इनके कुछ ग्रंथ हैं जो ब्रज भाषा में लिखित हैं, कुछ ग्रंथ हैं जो अवधी भाषा में लिखे हैं। अब आपको ये कैसे पता रहेगा, याद रहेगा, इसके लिए आप याद रखिएगा कि जिन ग्रंथों में राम शब्द का यूज किया गया है ये मेन रूप से गीतावली है। इसमें राम गीतावली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको गीतावली के नाम से ही जाना जाता है। तो जो जिन ग्रंथों में राम शब्द का उच्चारण किया हो, मिले आपको राम शब्द यूज किया गया हो, वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अब आप याद रखिएगा, जैसे कि आपका रामचरितमानस है तो ये आपका अवधी भाषा में है, और जैसे आपका मान लो जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, दोहा बली है, इनमें राम शब्द का यूज नहीं किया गया है, तो ये ब्रज भाषा के काव्य हैं। अब जैसे रामचरितमानस है, कवित्त रामायण है, और रामलला नहछू है, बरवय रामायण है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, इनमें सब में राम शब्द आया है, तो ये आपके अवधी भाषा में हो जाएंगे। और जिनमें राम शब्द का यूज नहीं हुआ है वो आपके ब्रज भाषा में हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। गीतावली में वर्णित है कि भरत जी कौशल्या माता के सामने आत्मग्लानि करते हैं जब श्री रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं, और भरत जी दशरथ जी के मरने के बाद जब भरत जी अयोध्या आते हैं और उनको पता चलता है कि ये हुआ है, माता ने ये किया है, तो उनको बहुत आत्मग्लानि होती है, और वो माता कौशल्या जी के सामने आत्मग्लानि प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जो मैं मातु मते मैं हुई हूँ, यानी यदि मैं माता जी के मत में शामिल हूँ तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धुइयों, तो हे माँ मैं इस जग में इस मुख की यानी इस कुकर्म की कहाँ कालिमा धोने जाऊँगा। ये याद रखिएगा। कृष्ण, अब बात करते हैं कृष्ण गीतावली, जो इनका बहुत सुंदर ग्रंथ है, लेकिन इनको छोटे ग्रंथ में शामिल किया गया है कृष्ण गीतावली को। ये भी ब्रज भाषा में लिखित है, क्योंकि इसमें राम नाम का कोई वर्णन नहीं है, मतलब ग्रंथ में तो वर्णन है, लेकिन ग्रंथ में भी कृष्ण जी का वर्णन है, लेकिन इसमें वर्णन नहीं है, तो ये कृष्ण गीतावली है और इसमें ब्रज भाषा में लिखित ग्रंथ है। इसमें कृष्ण के बालचरित एवं गोपी का प्रेम एवं मथुरा आगमन की कथा का वर्णन मिलता है।
कृष्ण गीतावली में तुलसी द्वारा लिखित भ्रमर गीत का भी वर्णन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका की। इसकी रचना जो इन्होंने की थी वो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। ये ब्रज भाषा में, आप देखिए आप, विनय पत्रिका है, इसमें राम का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये ब्रज भाषा में रचित दोहा सोरठा शैली का प्रमुख गीत काव्य माना जाता है। इसमें सबसे पहले श्री गणेश जी की वंदना की गई है। विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति का रूप दास्य भाव माना गया है। वैसे तुलसी की जो भक्ति का रूप है वो दास्य भाव ही है। इनकी भक्ति जो है वो दास्य भाव की है, ये याद रखिएगा। जैसे मीराबाई जी की भक्ति है वो माधुर्य भाव की है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें भाव भी पूछे जाते हैं। इसमें आत्मनिवेदन एवं विनय के पद का वर्णन है और विनय पत्रिका में 279 छंद प्रयुक्त हुए हैं, यानी विनय पत्रिका में 279 छंदों का वर्णन है। विनय पत्रिका में ब्रह्मा जी द्वारा पार्वती जी को संबोधित किया गया है और जिसकी कल्पना कर तुलसीदास जी ने लिखा है, बावरो रावरो नाह भवानी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अब विनय पत्रिका के कुछ पद हम देख लेते हैं। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। ये इनके कुछ पद हैं जो याद रखिए, ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अबलो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। ये याद रखिए, ये तुलसीदास जी ने इसका वर्णन विनय पत्रिका में किया है और खुद के लिए किया है कि मैंने अब तक नसानी यानी अब तक मेरा जीवन व्यर्थ गया, अब आगे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं राम जी की कृपा से निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ, यानी अब मैं निशा से जागा हूँ, रात्रि का सोया जागा हूँ, अब मैं दोबारा नहीं ऐसा कर सकता। ऐसो को उदार जग माही, इस जग में ऐसा कौन उदार है, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। इन्होंने राम जी की महिमा का वर्णन करते हुए इस पद की रचना की है और कहा है कि इस जगत में ऐसा कौन उदार है जो कि बिना सेवा के द्रव्य दीन पर, जो दीनों पर खुश हो जाता है, ऐसा राम सरिस को नहीं, ऐसा राम जी के सिवा और कोई नहीं है। इनके कुछ और भी पद हैं जिनका मैं आपसे ऐसे ही वर्णन कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। एक है कबहू के अम्ब अवसर पाई, कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुध धाई भी कछु करुण कथा चलाई। ये याद रखिएगा। एक इनका बहुत प्रसिद्ध पद है और पूछा भी जाता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम वैदेही प्रिय नहीं है, कहने का मतलब है कि जिसको राम और जानकी जी से प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, तजिए ताई कोटि बैरीसम, उन्हें इस तरह छोड़ दीजिए आप, यद्यपि पनप स्नेही, भले ही वो आपका कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको श्री राजा रामचंद्र जी और माँ जानकी से प्रेम नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। ये याद लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक इनका है माधव मो समान जगमाही, सब विधिहीन मलिन दीन अति लीन विषय को नहीं। ये आप याद रखिएगा, ये भी इनकी एक प्रमुख पंक्ति है जो इन्होंने श्री कृष्ण जी से विनय करते वक्त लिखी थी। एक इनका है, आप स्तुति के रूप में कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम। ये पद किससे लिया गया है, तो ये विनय पत्रिका का ही है। सुन सीता सील सुभाऊ, ये भी आपका पद है, तो जो मैंने बोले हैं वो भी आप लिख लीजिए। लेकिन इनमें से जैसे एक ये है कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम, ये आप नोट कर लिए, ये जरूर पूछा जाएगा। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आगे आप इसी के आगे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इनके एक ग्रंथ का वर्णन करते हैं, रामलला नेहचू के नाम से जो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है उसकी बात करते हैं। आप देखिए, इस वाले ग्रंथ में आपको राम नाम मिल गया। अब जब राम नाम मिल गया तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी, अवधी। क्यों? क्योंकि राजा रामचंद्र जी कहाँ के थे, अवधी के थे। आप ट्रिक लगा के याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। ये ठेठ अवधी
अथवा अवधी लोकगीत में लिखा गया एक प्रबंध काव्य है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोहर छंद में लिखा गया है इसमें विवाह के समय नाइन द्वारा नाखून काटने की रीति का वर्णन बाबा तुलसी ने किया है। यानी ये एक उत्सव में गाया जाता है, विवाह है, सोहर है, इस टाइप का ये इनका ग्रंथ है। अब बात करते हैं आगे। इनका एक ग्रंथ है पार्वती मंगल। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा में, ये एक आपका अपवाद है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसका एक अपवाद है क्योंकि ये पार्वती मंगल है, राम नाम इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी ये अवधी भाषा में लिखा गया एक प्रबंध काव्य है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें हरिगीतिका छंद का बहुतायत प्रयोग किया गया है और शिव पार्वती जी के विवाह का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके एक प्रसिद्ध ग्रंथ दोहाबली की बात कर लेते हैं। ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है ये। दोहाबली है, राम जी का कोई नाम नहीं है तो ये किस में हो जाएगा? ब्रजभाषा में हो जाएगा। दोहा सोरठा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। दोहाबली में भक्ति तथा राम की महिमा का वर्णन किया गया है और लेकिन इसके कुछ प्रमुख दोहे हैं वो हम देख लेते हैं। हिय निर्गुण नयनन सगुन रसना राम सुजान मनहु परम संपुट लसत तुलसी ललित ललाम, ये याद रखिएगा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये याद रखिएगा। आपका अगला ग्रंथ यहाँ पे वैराग्य संदीपनी लिख गया है, वो आपका अगला ग्रंथ होगा। एक इनका दोहाबली का एक प्रसिद्ध दोहा है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। साखी सबदी दोहरा कई कहने उपकान भगत निरूपय भगत कल निंदहि वेद पुराण, ये याद रखिएगा। का भाखा का संस्कृत, ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक दोहा लिखा है जिसमें भाषा के कहते हैं कि जो पढ़े लिखे की होती है भाषा ही अलग होती है, उस पे इन्होंने लिखा है। का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, प्रेम के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखती, सच्चाई मायने रखती है। का जुआवे का मारी कालय करे कमाचो, ये याद रखिएगा, ये आपका दोहाबली है। अब बात करते हैं वैराग संदीपनी की, ये यहाँ लिख गया है गलती से, ये वैराग संदीपनी है। अब जब वैराग यहाँ पर आप लिख लीजिए वैराग संदीपनी, वैराग्य संदीपनी है। राम जी के नाम का वर्णन आया नहीं है तो ये किस में हो जाएगा? ये ब्रजभाषा में हो जाएगा। ये इसमें दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य का वर्णन है। वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास जी ने संत महंतों के लक्षण का वर्णन किया है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली की। अब रामाज्ञा की बात है तो आगे आ गया है रामचंद्र जी का नाम। अब राम जी का नाम आएगा तो राम जी अयोध्या के थे तो ये किस भाषा में हो जाएगा? अवधी भाषा में। इसका कोई लेना देना नहीं, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि कौन से ग्रंथ अवधी में है और कौन से आपके ब्रज भाषा में हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फंसाता है। टीजीटी पीजीटी में तो खास तौर पर ये बहुत आपको फंसाएगा। अब ये अवधी भाषा का में रचित मुक्तक काव्य है। राम जी की शरण में जाएंगे तो मुक्ति मिली जाएगी। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है और इसमें सगुन विचारने का काम किया जाता है। रामचरितमानस में एक आपको आगे के पन्ने में एक छोटा बड़ा टाइप का लिखा मिल जाता है, उससे आपको सगुन विचार, हालांकि ये एक बड़ा ग्रंथ है सगुन विचारने वाला, एक ये रामाज्ञा प्रश्नावली का एक ग्रंथ है, लेकिन उसका कुछ भाग वहाँ पे लगा दिया गया है, लोग वहाँ से भी सगुन विचार सकते हैं। बात करते हैं बरवय रामायण की। अब रामायण की बात आई है, रामचंद्र जी की बात आई है तो कहाँ जाएगी? अवधी में ही जाएगी भाई। तो अवधी भाषा का ये एक मुक्तक काव्य है। अब राम जी की शरण में जाएंगे, अवध में रहेंगे तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। इसके नामकरण का आधार बरवय नामक छंद है, ये याद रखिएगा। बरवय छंद को अवधी का निजी छंद माना जाता है, ये भी याद रखने वाली बात है। और इसमें 7 कांड एवं 69 छंद हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें मार्मिक प्रसंगों का वर्णन बरवय छंद में मिलता है। आगे बात करते हैं कवितावली की। तुलसीदास जी की कवितावली अंतिम रचना मानी जाती है। अब बात है कवितावली की। अब कवितावली की बात है, राम जी का नाम आया नहीं है तो राम जी का नाम आया नहीं तो इसको ब्रज में लेके नहीं जाएंगे।
तो ये किसकी हो जाएगी? ब्रजभाषा की हो जाएगी। ये ब्रजभाषा में रचित एक मुक्तक काव्य है। इसमें 7 कांड हैं। कवित्व और छप्पय छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें बाबा तुलसी ने कलिकाल के वर्णन के साथ साथ आत्मचरित्र का वर्णन भी किया है। अब इसमें एक ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक ये अंतिम रचना के विषय में मतभेद है। तुलसीदास जी की एक रचना है हनुमान बाहुक। माना जाता है कि वो तुलसीदास जी की अंतिम रचना है, क्योंकि तुलसीदास जी के जब अंतिम समय में जब वो रोग से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए थे, उसका वर्णन आज मैंने नहीं कर पाई, मैं किसी दिन आपको करूँगी। तो जब तुलसीदास जी रोग से ग्रसित हो जाते हैं और उनके शरीर में असहनीय पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा से द्रवित होकर, दुखी होकर वो हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी की याद में वो रचना करते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो हनुमान बाहुक की जो रचना है, वो रचना तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि तुलसीदास जी जब शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा दुखी थे, तब उन्होंने हनुमान जी को याद करके हनुमान बाहुक की रचना की थी। लेकिन इनके जो ग्रंथ मिलते हैं उसमें कवितावली को अंतिम माना जाता है, लेकिन हनुमान बाहुक आप याद रखिएगा, हनुमान बाहुक को अंतिम रचना मुख्य रूप से मानते हैं। ब्रजभाषा में रचित ये एक मुक्तक काव्य है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये इतना ज़्यादा नहीं है, याद करने के लिए आप कर लीजिए। अब इसकी कुछ प्रमुख पंक्तियों की विषय में जान लेते हैं। एक तो ये गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। एक है पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दे मग में पगद्वय, ये तब का वर्णन है जब सीता जी रामचंद्र जी के साथ वन गमन के लिए निकल रही हैं, तो उस समय का मार्मिक वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, जब रघुवीर जी की बधू कौन है? माँ जानकी। जब वो पुर से निकलती हैं तो धर धीर दये मग में पगद्वय, धीरज धर कर वो मग में 2 पग देती हैं। इस तरह से वर्णन है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, ये तुलसी बाबा ने तब पद का वर्णन किया है जब मुगल काल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अकाल पड़ रहे थे, उस समय का इन्होंने वर्णन किया है। जब आदिकाल से भक्ति काल की तरफ लोग प्रवेश कर रहे थे, जो लोग का तात्पर्य है यहाँ पर उन कवियों के विषय में जो आदिकाल में शासकों के दरबार में रहकर दरबारी कवि रहते थे और वहाँ रचना करते थे। लेकिन जब मुगल का शासन आ गया तो उनको उस तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो वहाँ से निकल गए। तो उस समय का वर्णन करते हुए तो बाबा तुलसी ने लिखा है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली। एक इनका प्रमुख जो पद है वो है, मैं कवितावली का ही है, आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। मांग के खइबो मसीत के सुइबो, लेबे को एक न देबे को दो, ये याद रखिएगा। आग इनका एक अगला है, आगी बड़वागी की बड़ी है आगे पेट की, यानी बड़वाग्नि, जो बड़वानल की अग्नि होती है, यानी समुद्र की अग्नि से बड़ी होती है पेट की अग्नि। एक इनका प्रसिद्ध है, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुतगोद के भूपत लैनिक से, ये भी आप याद रखिएगा। एक इनका बहुत प्रसिद्ध पद है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो, कोऊ काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, ये याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी इनके बहुत पद हैं, पदों को तो याद करने में जीवन निकल जाएगा, लेकिन हाँ हमें वो वाले याद करने हैं जो हमारे एग्ज़ाम में फंसते हैं। तो ये थी आज की आपकी बाबा तुलसी जी से संबंधित क्लास, जो कि आपके एकेडमिक और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, नेट जैसी परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रही है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें सुधार करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।